अभी तक हमने डबल इंटीग्रल को एज वॉल्यूम देखा, पर ग्रेजुएशन में पढ़ते वक्त हमने सेम डबल इंटीग्रल को एरिया निकालने के लिए भी यूज करते हैं। तो सवाल आता है कि एरिया 2D में है एंड वॉल्यूम 3D में है, तो सेम कॉन्सेप्ट से दोनों कैसे मिल रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज दुदेश और आज हम नॉन रेक्टेंगुलर रीजन की एरिया को समझेंगे यूजिंग डबल इंटीग्रल। सबसे पहले हम एक 2 डायमेंशनल प्लेन लेंगे और उसमें एक रीजन बनाएंगे जो कि रेक्टेंगुलर नहीं है और इसका नाम आर रखते हैं। मैथ्स की खूबसूरती तब दिखाई पड़ती है जब हम सेम चीजों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब ये रीजन 2 डायमेंशनल का है तो हम इसको रोटेट करके 3 डायमेंशन में लेके चलेंगे। अब अगर हम इस एरिया को ऊपर की तरफ ट्रेस करते हैं, जैसे कि हाइट 1 यूनिट हो जाए, तब हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू 1 एंड वॉल्यूम होगा बेस एरिया टाइम्स हाइट, जो कि यहाँ 1 है। अब हम अगर इस वॉल्यूम को एज डबल इंटीग्रल के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो ये जो वॉल्यूम है वो न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया है, बट एक्चुअल में वो वॉल्यूम ही है। और ये दोनों इसलिए भी एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे क्योंकि वॉल्यूम को हम यूनिट क्यूब में लिखते हैं एंड एरिया को यूनिट स्क्वायर में। चलो इसे एक एग्जाम्पल में समझते हैं। हमें इस राइट साइड की जो शेडेड रीजन है उसकी एरिया निकालनी है। डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो लोअर बाउंड्री है वो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 2 है एंड अपर बाउंड्री y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स है। उसी तरह हॉरिजेंटल लिमिट x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 तक है। बेटर ये होगा कि आप वीडियो को पॉज करें और यहाँ से पूछ लीजिए कि एरिया कितना होगा। जैसे कि हमने एरिया का फॉर्मूला देखा जो कि डबल इंटीग्रल 1 dA होता है, और यहाँ हमने वर्टिकल स्वीप मेथड यूज करेंगे, तो y की इंटीग्रेशन पहले करेंगे जिसकी लिमिट वेरिएबल के फॉर्म में है, और उसके बाद विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि उसकी लिमिट कांस्टेंट है। अब यहाँ से आप नॉर्मल इंटीग्रेशन यूज करके एरिया निकाल सकते हैं, तो हम ये वाला पार्ट को स्कीप करते हैं। अब सोचिए हम अगर इंटीग्रेशन की ऑर्डर चेंज करना चाहे तो क्या चेंजेस होगा। इसका मतलब ये है कि हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रीप मेथड यूज करना चाहते हैं जिसपे x को पहले इंटीग्रेट करेंगे, सो लिमिट x की वेरिएबल हो जाएगा एंड उसके बाद ही y को करेंगे जिसकी लिमिट अब कांस्टेंट होगा। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, हम अगर y इज इक्वल टू 1 लाइन तक देखेंगे तब x की लिमिट 2 माइनस 2y से लेकर 2 माइनस y तक होगा। पर जब हम y की लिमिट को 1 से 2 के बीच में रखते हैं तब x की लिमिट 0 से 2 माइनस y तक होगा। तो यहाँ हमें दो सेपरेट इंटीग्रेशन करके उसे ऐड करना होगा, तभी हमें रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमें दोनों ऑर्डर की इंटीग्रेशन को क्यों समझना जरूरी है। हम उसी ऑर्डर को चूज करते हैं जो इसको सॉल्व करने में आसान होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीन पर दिखाए गए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और आपका जवाब नीचे कमेंट में शेयर करिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल इंटीग्रल में वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म क्यों किया जाता है।